अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वाहिद सीलिंग फ़ैन का ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यह हमारे सामने वाहिद कंपनी का सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है। तो इसकी जो मेजरमेंट है और कंपनी की तरफ से जो इसके अंदर ओरिजिनल कॉपर वाइंडिंग दिया गया था, तो वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने वाहिद कंपनी का सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये स्टेटर बनाया गया है और इसकी जो मोटाई है वो बिल्कुल मुनासिब है। तो इस तरह का जो सीलिंग फ़ैन होता है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो आप कोर की क्वालिटी भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसके अंदर कोर लगाई गई है और इसी तरीके से इसकी जो फिनिशिंग है वो भी आपके सामने है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट की बात करें तो दोस्तों ये 18 mm का ये स्टेटर है, यानी 18 मिलीमीटर का स्टेटर है। और अगर सेंटीमीटर के अंदर देखना चाहें तो ये 1.8 सेंटीमीटर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। और अगर इंचेस में देखना चाहेंगे तो ये लेस देन पौने इंच है, यानी पौने इंच से ये थोड़ा सा कम है। तो इसको आप यूँ कंसीडर कर सकते हैं कि लेस देन 0.75, तो ये पौने इंच से थोड़ा सा कम बनता है। पौने इंच के ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसके स्लॉट की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर 32 स्लॉट हैं, 16 स्लॉटें इसकी नीचे हैं और 16 स्लॉट इसकी ऊपर हैं। और अगर स्लॉट के साइज़ की बात की जाए तो बिल्कुल नॉर्मल जो 32 स्लॉट के सीलिंग फ़ैन होते हैं इनकी स्लॉटें भी बिल्कुल उसी जैसी हैं। तो स्लॉट इसके अंदर छोटे नहीं दिए गए बल्कि नॉर्मल साइज़ के स्लॉट हैं। तो नीचे वाले स्लॉट का जो साइज़ है वो दोस्तों 3.3 सेंटीमीटर है और ऊपर वाले जो स्लॉट हैं उनका साइज़ 3 सेंटीमीटर है, यानी नीचे वाले 33 mm के हैं और ऊपर वाले 30 mm के स्लॉट हैं। तो ऐसे स्लॉट के अंदर आप मोटी वायर गेज आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके वायर गेज की बात की जाए तो दोस्तों कंपनी की तरफ से इस मोटे स्टेटर को 31 और 32 नंबर कॉपर वायर से वाइंड किया गया था। 32 नंबर कॉपर वायर इसकी स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल की गई थी, जबकि 31 नंबर कॉपर वायर इसकी रनिंग के लिए इस्तेमाल की गई थी। तो जब भी दो डिफरेंट नंबर इस्तेमाल होते हैं तो आप जानते हैं कि जो बारीक नंबर होता है वो हमेशा स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है और जो मोटा नंबर होता है वो हमेशा रनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और आप ये भी जानते हैं कि वायर गेज के अंदर जितना नंबर आपके पास बड़ा होगा वो वायर पतली होती जाती है और जितना नंबर आपके पास कम होता है वो वायर आपके पास मोटी होती चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 31 नंबर वायर है और 32 नंबर है तो इसमें 31 नंबर वायर आपकी मोटी समझी जाएगी और 32 नंबर वायर आपकी पतली समझी जाएगी। हालांकि आप जानते हैं कि 32 का अदद जो है फिगर ये बड़ा है, 31 का फिगर छोटा है, लेकिन 32 नंबर वायर ये पतली है और 31 नंबर वायर ये मोटी समझी जाती है। तो जैसे जैसे नंबर ऊपर चला जाता है तो वायर पतली होती जाती है। 33 नंबर कॉपर वायर को देखें तो वह इन दोनों से पतली है। अगर 34 नंबर कॉपर वायर को देखें तो इससे भी पतली आ जाती है और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो 30 नंबर इससे मोटी हो जाएगी। इसी तरह 29 नंबर जो कॉपर वायर है वो इससे भी ज़्यादा मोटी होती चली जाती है। तो इस स्टेटर के अंदर दोस्तों जो कॉपर वायर इस्तेमाल की गई है वो 31 और 32 नंबर कॉपर वायर कंपनी की तरफ से इस्तेमाल की गई थी। 32 नंबर इसकी स्टार्टिंग के लिए और 31 नंबर इसकी रनिंग के लिए इस्तेमाल की गई थी। अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों हर कॉइल के अंदर कंपनी की तरफ से स्टार्टिंग के अंदर 32 नंबर कॉपर वायर से 340 टर्न दिए गए थे, यानी 340 टर्न 32 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल के अंदर दिए गए थे और चैन के अंदर इसकी वाइंडिंग की गई थी। और अगर कनेक्शन की बात की जाए तो चैन वाइंडिंग के अंदर आप जानते हैं कि 1 से 3 वाला कनेक्शन होता है। तो स्टार्टिंग के अंदर 32 नंबर कॉपर वायर 340 टर्न कंपनी की तरफ से दिए गए थे, 1 से 3 का कनेक्शन था और चैन वाइंडिंग इसके अंदर की गई थी।
अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग के अंदर कंपनी की तरफ से 31 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की गई थी और 31 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल के अंदर 265 टर्न दिए गए थे, यानी 265 टर्न हर कॉइल के अंदर दिए गए थे 31 नंबर यानी 31 नंबर कॉपर वायर से। और चैन वाइंडिंग कंपनी की तरफ से इसके अंदर की गई थी, 1 से 3 का कनेक्शन किया गया था। तो सेम हमने भी इसके अंदर 31 नंबर कॉपर वायर से 365 टर्न देकर इसकी रनिंग वाइंडिंग को कंप्लीट किया है। तो अगर आप इसको 32 और 31 नंबर कॉपर वायर से वाइंड करते हैं और सेम यही टर्न इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी नीचे 340 और ऊपर 265, तो फिर आप बेफिक्र होकर इस पंखे को वाइंड करें, कोई इसके अंदर कंप्लेन नहीं आएगी, इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड भी बिल्कुल कंपनी जैसी होगी। तो इससे पहले भी बहुत सारे स्टेटर्स का वाइंडिंग डाटा मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बनाकर अपलोड किया हुआ है, लेकिन दोस्तों आजकल जो सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है इसके अंदर मेरी कोशिश है कि मैं हर मोटर, हर स्टेटर, सीलिंग फ़ैन, पेडिस्टल फ़ैन, कूलर फ़ैन और इसके अलावा वाटर पम्प, तो जिस तरह की भी मोटर हो उसका जो कंपनी की तरफ से ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा होता है, उसके ओरिजिनल टर्न, उसका ओरिजिनल वायर गेज, वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल एक न्यू ट्रेंड है। तो आप बहुत सारे चैनल पे देखते हैं कि सीलिंग फ़ैन का, पेडिस्टल फ़ैन या दूसरी मोटर्स का वाइंडिंग डाटा होता है, लेकिन ज़्यादातर वो डाटा जो होता है वो तजर्बाती डाटा होता है। तजर्बाती डाटा उस डाटा को कहा जाता है कि जो हम किसी दुकान पे जाके अपने उस्तादों से सीखते हैं, फिर आगे सिखाते हैं। तो वो जो मार्केट के अंदर आम तौर पे एक ट्रेंड चल रहा होता है वो हमारा तजर्बाती डाटा होता है। वो भी कामयाब डाटे होते हैं, साल हा साल वो डाटे इस्तेमाल में रहे होते हैं, तो वो डाटे भी कारामद होते हैं। लेकिन उससे हटकर एक न्यू ट्रेंड मैंने शुरू किया हुआ है कि इस साल की जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं उसके अंदर आपने देखा होगा कि ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं। कंपनी का नाम हो वो भी, और स्टेटर की जो स्टेक हाइट है, इनर डाया और जो इसकी मेजरमेंट है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। और ओरिजिनल इसके जो टर्न कंपनी की तरफ से हैं और ओरिजिनल जो वायर गेज है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि किसी भी दोस्त के पास अगर किसी भी कंपनी का किसी भी पैमाइश का स्टेटर आ जाए तो वह उसको ओरिजिनल तरीके से दोबारा रिवाइंड कर सके। तो आई होप हमारी ये काविश आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर हमारी ये काविश आपको अच्छी लगती है तो फिर आप ख़ुद भी हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को देखें, चैनल को विज़िट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके नॉलेज के अंदर इजाफ़ा होता रहे। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर किया करें। वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक फिर भी कम होते हैं। तो बहुत सारे दोस्त होते हैं वो वीडियोस को देख रहे होते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो काइंडली लाइक भी किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें तवानाई मिलती है, हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, फिर हमारे अंदर नई नई और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाने का जज्बा पैदा होता रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।